नमस्कार, संवाददाता मिनट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। इस शो में हम बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों पर जो आपके लिए जरूरी हो। तो चलिए आज की खबरों को शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि देश के 85 जिलों में बीते 14 दिनों से कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं 16 जिलों में 28 दिनों तक कोई नया मामला सामने नहीं आया है। भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 28,380 हो गई और अब तक 886 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यूपी के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को बताया कि अब तक राज्य में कोरोना वायरस के 1955 मामले सामने आए हैं और इनमें 1589 सक्रिय हैं। वहीं इन संक्रमण से अब तक राज्य में 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 385 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। संक्रमण 59 जिलों तक फैल गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था को भी महत्व देना पड़ेगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को रेड जोन को ऑरेंज और ऑरेंज जोन को ग्रीन में बदलने के लिए केंद्रित रहना चाहिए। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सोमवार को कोरोना वायरस के 247 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,548 हो गई। बकौल विभाग राज्य में संक्रमण से अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि 394 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं अहमदाबाद राज्य का सर्वाधिक प्रभावित जिला है। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक राज्य में सोमवार शाम तक कोरोना वायरस के 75 नए केस दर्ज होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2165 हो गई। एमपी में अब तक कोरोना से सर्वाधिक 1207 केस इंदौर, 428 भोपाल, 119 उज्जैन, 59 केसेस जबलपुर में दर्ज हुए। राज्य में कोरोना से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में आज कोरोना वायरस के 522 नए केस आने के बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,590 हो गई। राज्य में मौत का आंकड़ा 369 है, जबकि 94 मरीजों की आज छुट्टी होने के बाद डिस्चार्ज होने की संख्या बढ़कर 1282 हो गई। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6,939 है। बिहार में सोमवार को कोरोना वायरस के एक ही दिन में सर्वाधिक 68 मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 345 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में सर्वाधिक मामले मुंगेर में 90, पटना में 39, नालंदा में 94 सामने आए। वहीं जहानाबाद, मधेपुरा, दरभंगा और पूर्णिया में कोरोना वायरस के एक मरीज हैं। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 33 स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इनमें 2 डॉक्टर्स, 23 नर्सिंग स्टाफ शामिल हैं, जबकि बाकी टेक्नीशियन व सपोर्टिंग स्टाफ हैं। इन सभी संक्रमित लोगों को साकेत स्थित कोविड-19 डेडिकेटेड साकेत मैक्स हॉस्पिटल लेकर गया है। रिपब्लिक टीवी के मालिक व एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से पुलिस ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने व हिंसा भड़काने के मामले में करीब 12.5 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल अर्नब ने कुछ दिन पहले अपने शो पर पालघर हिंसा पर सोनिया के कथित चुप्पी को लेकर सवाल उठाते हुए विवादित टिप्पणी की थी। भारतीय बीमा नियामक इरडा ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश की सबसे बड़ी व सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रीमियम आय घटकर 8.32 लाख करोड़ हो गई, जबकि 2018-2019 में ये 10.74 लाख करोड़ थी। हालांकि इस दौरान देश की सभी जीवन बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय 11.36% बढ़कर 48.26 लाख करोड़ हो गई।
कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। रक्षा विभाग के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि आतंकियों ने कुलगाम के लोअर मुंडा में गश्त कर रहे सुरक्षा बलों की टीम पर गोलीबारी कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। कर्नल कालिया के मुताबिक यह पुलिस व सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन था। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि आईआईटी और ट्रिपल आईटी शैक्षिक वर्ष 2020-21 में किसी भी तरह का ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रिपल आईटी केंद्र से वित्त पोषित है। इनमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए ट्यूशन फीस में 10% की वृद्धि इस साल लागू नहीं की जाएगी। मैंने उनसे अन्य पाठ्यक्रमों की फीस न बढ़ने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम होगा उसे उठाएगी। गौरतलब है कि फ्रैंकलिन टेम्पटन म्यूचुअल फंड द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद किए जाने के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया है। आईसीएमआर ने दिशा निर्देश जारी करके राज्यों से 2 चीनी कंपनियां ग्वाजांग बायोटेक और ज़्वाई लिवज़ॉन डायग्नोस्टिक द्वारा कोरोना वायरस टेस्ट के लिए बनाए गए रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल न करने का कहा है। बकौल आईसीएमआर इसके जरिए आने वाले परिणामों में काफी अंतर देखने को मिला है। राज्य को टेस्टिंग किट वापस करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और उसकी कीमतों को लेकर एक फैक्ट शीट पर जारी करके बताया कि रैपिड टेस्ट किट के ऑर्डर करने के बाद सरकार 1 रुपया भी नहीं गंवाएगी। इसके टेस्टिंग किट में आईसीएमआर ने गड़बड़ी पाई है। वहीं कांग्रेस ने ऐसी किट्स मंगाकर कथित मुनाफा कमाने वाली कंपनियों की जांच की मांग की है। दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सफापुर रहमान की अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। इसके पहले 21 अप्रैल को जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 छात्रों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग सर्विस कंपनी व्हाट्सएप ने सोमवार को बताया कि नए प्रतिबंध लगाने के बाद दुनिया भर में उनके प्लेटफॉर्म पर तेजी से फॉरवर्ड हो रहे वायरल मैसेजेस में 70% की कमी आई है। दरअसल व्हाट्सएप ने हाल ही में तेजी से फॉरवर्ड हो रहे मैसेज को एक बार में एक व्यक्ति या ग्रुप को भेजने तक सीमित कर दिया है। तो ये थी आज की अहम खबरें। और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए संवाददाता मिनट्स और हमारे वेबसाइट संवाददाता.com पर भी विजिट करते रहिए। हमारे YouTube चैनल youtube.com/संवाददाता पर जाकर उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।